औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रिजवान, इंटरनेशनल योगा कोच और आयुर्वेदिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ हीलिंग। नाज़रीन, आज हम योगा में सांस की अहमियत और इस सांस लेने के तरीक़ेकार पर बात करेंगे। सांस इंसानी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। खाने के बगैर हम 40 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। पानी पिए बगैर 10-12 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी ज़रूरियात जिनको हम बहुत ज़रूरी समझते हैं अपने लिए, गाड़ी मकान वगैरह, उसके बगैर सारी ज़िंदगी ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन ये सांस इतनी अहम चीज़ है कि इसके बगैर हम 2 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते। और यही सबसे अहम चीज़ हमारी ज़िंदगी में सबसे इग्नोर हुई हुई है। हमें याद ही नहीं है कि सांस किस तरह से लेना चाहिए, सांस लेना चाहिए, और यही नहीं पता कि सांस किस तरह से लेना चाहिए। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हम सही तरह से सांस लेने का तरीक़ाकार सीखें। योगा में सांस लेने के तकरीबन 60 तरीके हैं। इसके अलावा अगर दीगर तरीक़ों को भी शामिल कर लिया जाए तो लातादाद तरीके बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सांस लेने की कसम खाई है। वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, कसम है सुबह की जब वो सांस लेती है। तो सांस लेना हमारी ज़िंदगी में एक बुनियादी अहमियत का हामिल है। सांस के ज़रिए से जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो हमारे जिस्म का फ्यूल है, पेट्रोल है हमारी गाड़ी का। इसी तरह से जब सांस हम बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो जिस्म के जहरीले मादे बाहर निकलते हैं। इस जिस्म को चलने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सांस है। अगर एक इंसान सही तरह से सांस लेता हो तो 70% बीमारियां सांस सही तरीके से लेने से ही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि सांस इंसानी जिस्म की ओवरहालिंग और क्लीनिंग करता रहता है, बीमारियों का सफाया करता रहता है। जब हम सांस भी सही तरह से नहीं लेते तो फिर वो जो जिस्म के फाजल मादे जो जिस्म से बाहर निकल जाने चाहिए सांस के ज़रिए से, वो जिस्म के अंदर ही रह जाते हैं। आज हम सांस लेने की जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर बात करेंगे कि सांस लेने का सादा तरीका क्या है, जिसे डायफ्रामिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, पेट में सांस लेना। देखिए, हम जो सांस लेते हैं वैसे अमूमन हमें 70 से 80% अपने फेफड़ों को सांस से भरना चाहिए आम रूटीन में सांस लेते हुए। लेकिन हम 15% भी अपने फेफड़े को सांस से नहीं भरते। बस नॉर्मल सा सांस हल्का सा जिंदा रहने के लिए चलता रहता है, ज़िंदगी तबाह होती रहती है। 70-80% फेफड़े को सांस से भरना चाहिए। अब जब हम फेफड़े में सांस लेने लगते हैं तो 2 तरीके हैं सांस लेने का। एक है सीने में सांस लेना और एक है पेट में सांस लेना। जब हम सीने में सांस लेते हैं तो यहाँ पर एक मसला ये है कि यहाँ पर रीढ़ की हड्डियाँ हैं। ये जो डायाफ्राम के ऊपर जो हमारी रिब केज है, पसलियाँ जिन्हें हम बोलते हैं, इन्होंने फेफड़ों को जकड़ा हुआ है। ये फेफड़ों को एक्सपेंड नहीं होने देती। हम थोड़ा सा भी सांस लें तो घुटन फील होने लगती है, क्योंकि हमारे फेफड़े बिल्कुल रीढ़ की हड्डी, पीछे से रीढ़ की हड्डी के साथ और पसलियों के साथ आके तो जकड़े जाते हैं, पर पसलियाँ उनको आगे फैलने नहीं देती, तो मुकम्मल सांस नहीं लिया जा सकता। तो ये नुकसानदेह हालत है सांस लेने में। हमें करना क्या है? हमें डायाफ्रामिक ब्रीदिंग करनी है। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम एक झिल्ली है जो हमारे पेट को और हमारे फेफड़ों को और ऊपर वाले हिस्से को दोनों को अलग अलग करती है। जब हम पेट को फुला के सांस लेते हैं तो ये डायाफ्रामिक झिल्ली जो है ये नीचे की तरफ एक्सपेंड होती है, और पेट में क्योंकि कोई पसलियां और हड्डियां नहीं है तो इसको जितना भी आगे को फुलाया जा सके, फैलाया जा सके, ये फैल सकता है। लिहाजा जब हम पेट को आगे की तरफ खींचेंगे तो फेफड़े ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, और जब हम पेट को सुकेड़ेंगे तो फेफड़े ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इसे डायफ्रामिक ब्रीदिंग कहते हैं, और यही तरीका है सही तरह से सांस लेने का। आज हम यही सीखेंगे। तो अगर हम डायफ्रामिक ब्रीदिंग लें तो इससे हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसकून हो जाएगी और बड़ा गहरा सुकून हमारी ज़िंदगी में आएगा। हमारी बीमारियों का इलाज ऑटोमेटिकली होता रहेगा, बीमारियां आएंगी ही नहीं। 70% बीमारी, अगर इंसानी जिस्म में बीमारी हो तो सही तरीके से सांस लेने से ही 70% बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो करना हमें क्या है? हमें सांस लेते हुए अपने पूरे इस हिस्से को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम पेट फुला के सांस लेंगे और फेफड़े नीचे की तरफ फैलेंगे, और उसके बाद फिर हम सीने को फुलाएंगे कि जो जगह ऊपर वाला हिस्सा है ये भी यहाँ पर फैल के अच्छी तरह से फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए।
और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकले। तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले पेट पे देखें, मैं हाथ रख के आपको दिखाता हूँ कि ये सांस कैसे लिया जाए। अब आप देखेंगे कि मैं सीने को बुलाऊंगा, यानी पहले पेट में भर के सांस लेना और फिर सीने में भर के सांस लेना। ये है अपने लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार। फिर इसी तरह से पहले सीने में से सांस को बाहर निकालना और फिर पेट में से सांस को बाहर निकालना। फिर दोबारा देखें, पहले पेट में सांस लिया जाए, फिर सीने में सांस लिया जाए। यह है लंग्स को सही तरह से इस्तेमाल करना। हमारे जिस्म में दो तरह के नर्व्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व और सिम्पैथेटिक नर्व्स। सिम्पैथेटिक नर्व्स हमारे जिस्म के आरामदेह हालतों को कंट्रोल करते हैं, मसलन सांस लेना और आराम से बैठ के हंसना खेलना, नॉर्मल जो हम काम कर रहे होते हैं उसको सिम्पैथेटिक नर्व्स कंट्रोल करते हैं। दूसरे नर्व हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये हमारे जिस्म की हैजानी हालतों को कंट्रोल करते हैं। जिस तरह से हम रो रहे हों, गुस्से में हों, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, या कोई बहुत सख्त काम कर रहे हो, मुसीबत में हो, उस वक़्त हमारे ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व उन हालतों को कंट्रोल करते हैं। हमारे जितने भी वो काम हैं, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी काम उस तरह के होते हैं। लिहाजा ये जो हमारे सिम्पैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व हैं, ये हमारे फेफड़ों को भी कंट्रोल करते हैं। अगर हम अपने फेफड़ों को और सांस को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारे सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व भी नॉर्मली चलते हैं और हमारे जिस्म को सेहतमंद रखते हैं। जब कभी हैजानी कैफियत होती है, गुस्से में हो, टेंशन में, खौफ में हो या रो रहे हो, उस वक्त भी हमारा जिस्म सही तरह से कंट्रोल रहेगा और जिस्म के ऊपर कोई हैजानी कैफियत इतनी नहीं आएगी। और जब हम नॉर्मल हालत में, उस वक्त हम नॉर्मल हालत में ही होते हैं। तो बेहतरीन तरीका है इस सांस को करने का कि हम लेट जाएं ज़मीन पर, एक हाथ पेट पे रखें और एक हाथ सीने पे रखें। पहले पेट में सांस लेंगे, फिर सीने में। पहले सीने से आप सांस निकालेंगे, फिर पेट में से। ये हालत आपने लेट के करनी है पहले। इससे होगा क्या, हमारे ये जो हाथों की मूवमेंट है, ये जब होगी तो हमारे जहन में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये प्रोग्रामिंग बनती जाएगी कि हमें सांस इस तरह से लेना है, पहले ये फुलाना है, फिर ये फुलाना है, पहले पेट में फिर सीने में। अब पहले सीने से सांस निकालना है, फिर पेट से सांस निकालना है, फिर पहले पेट में सांस लेना, फिर सीने में सांस लेना। जब हम ये बार बार, हमारे हाथों की मूवमेंट है, तो ये हाथों की मूवमेंट और ये पेट और सीने की मूवमेंट जो हमें महसूस होगी, इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग बन जाएगी जिसमें हमें पता चलेगा कि हमें सांस किस तरह से लेना चाहिए। तो हम इसका बाकायदा प्रैक्टिकल करते हैं। आप भी इसी तरह से पहले इसे देखें और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें। पहले पेट में सांस लेंगे, फिर सीने में, अब सीने से बाहर निकालेंगे और फिर पेट में से। इसको बदल लेते हैं, सीधा हाथ नीचे कर लेते हैं और उल्टा हाथ ऊपर कर लेते हैं। फिर इसी तरह से सांस लेंगे,
ये जिस तरीके से मैंने अभी आपके सामने सांस लिया, इस तरह से सांस प्रैक्टिस करने से फायदा क्या होगा? दो तरह की मेमोरी होती है, एक हमारे ब्रेन की मेमोरी होती है और एक हमारे मसल्स की मेमोरी होती है। जब हम इस तरह से 15 मिनट रोजाना, 15-20 मिनट रोजाना इस तरह से लेट के और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे मसल्स की मेमोरी में ये बात अंदर सेव हो जाएगी कि हमें इस तरह से सांस लेना है। और दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड, तो हमारी सांस लेने की प्रैक्टिस फिर मैच्योर होती जाएगी और हम इसी तरह से सांस लेते लेते आगे बढ़ते रहेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप भी इसी तरह से सांस की प्रैक्टिस करें। जब आप 20-25 दिन, 1 महीना मुसलसल इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप इसके यूज टू हो जाएंगे और ऑटो मोड पे आपका सांस इसी तरह से चलने लगेगा। आपको बार बार फिर इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इब्तदाई फेज़ में आपको 20 से 25 दिन और 1 महीने तक इसकी प्रैक्टिस बिला नागा रोज़ाना करनी है, ताकि हमारे जिस्म में इसकी मेमोरी सेव हो जाए और हमारे सांस की ये वाली आदत बन जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इससे इस्तेफादा करेंगे। दूसरों को इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आपके एक छोटे से लाइक से इस वीडियो का और चैनल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।